हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक संयोजन का नेक्स्ट लॉ, जिसको बोलते हैं गेलुसैक का नियम। ठीक है, बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है। आप एक बार देख लीजिए कि गेलुसैक का नियम जो था वो 1880 में दिया था। ठीक है, किसने दिया था? गेलुसैक ने दिया था। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने सिंपल सी बात कही कि समान ताप व दाब पर, ठीक है, समान ताप व दाब पर जब आपस में गैसें मिलती हैं, समझ रहे हो, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पर जब गैसें जो होती हैं वो आपस में मिलती है, तो जब आपस में मिलने के बाद जब हमारा यौगिक बनता है तो अभिकारक और उत्पाद, इन तीनों का जो अनुपात होता है वो सरल अनुपात में होता है। ठीक है, सरल अनुपात मतलब 1 2 3 4 5 6 इस तरह से होता है। ठीक है, डेफिनेशन में समझिए, आपको एक एग्जांपल से समझ में आ जाएगा बहुत ही इजी वे में। ठीक है, जैसे, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर कोई एग्जांपल ले लिया है बहुत ही इजी तरीके से। मान लो मैंने यहाँ पर देखो H2 और O2 की रिएक्शन कराई, तो हमारा तो सबको पता है कि वाटर बनेगा, वाटर बनेगा। अभी ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, सबसे पहला पॉइंट है ये, हमें रिएक्शन बैलेंस करनी है। ठीक है, यहाँ पर H2 है, ऑक्सीजन एक है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, तो बैलेंस नहीं है। तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए अगर यहाँ 2 है तो हमें यहाँ पर आगे 2 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ ऑक्सीजन बैलेंस है, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हो गए 4, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने 2, तो हमें यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। अब हमारी रिएक्शन बैलेंस है। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पर हम बात करें अगर, तो यहाँ पर इसका ये किसका आयतन कितना है 2, तो यहाँ पर ये 2 लीटर है। ठीक है, यहाँ पर ही इसका ऑक्सीजन लेयर का कितना है 1, तो यहाँ पर 1 लीटर है, और यहाँ पर इसका कितना लीटर है 2 लीटर है। ठीक है, यानी कि जो इसका रेशियो होगा वो 2:1:2 होगा। यही डेफिनेशन कहती है बच्चों कि जब समान ताप व दाब पर दो गैसें आपस में रिएक्शन करती हैं तो उनका जो आयतन होता है वो सरल अनुपात में होता है, जैसे कि 2 1 2 3 4 इस तरह से, कि 1:2 आ रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। चलिए एक एग्जांपल और बता देती हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। देखो मैंने यहाँ पर N2 और H2 की रिएक्शन कराई, तो आप सभी को पता है बच्चों N2 और H2 में अगर हमारी क्या बनता है, अमोनिया गैस बनती है। ठीक है, अभी सबसे पहले हमें बैलेंस करनी पड़ेगी ये, तो बैलेंस करने के लिए देखो यहाँ पर N2 है 1, यहाँ 2, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर 2 करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी अमोनिया बैलेंस हो गई है। अब हाइड्रोजन यहाँ पर 6 हो गए हैं, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर हमें 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई है। अब देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन का कितना आयतन है 1, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का कितना आयतन है 3, और यहाँ पर अमोनिया गैस का कितना हाइड्रोजन है 2, यानी कि जो हमारा रेशियो आया है वो आया है 1:3:2। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 1 2 3। ठीक है, एक सरल अनुपात है, तो इस टाइप से जो होती है, मतलब यही हमारा क्या होता है, गेलुसैक का नियम है। दोबारा से ये आप इस तरह भी लिख सकते हो कि स्थिर आयतन पर किसी गैस का जो निश्चित दाब, द्रव्यमान का दाब जो होता है वो ताप के समानुपाती होता है। चाहो तो मैं आपको इसकी दूसरी डेफिनेशन इस तरह लिखकर दिखा सकती हूँ, आप इस वे में भी इसको लिख सकते हैं। आप नोट कर लीजिएगा इसको, यहाँ तक भी आपका एग्जैक्ट है। आप इस तरह लिख सकते हैं, स्थिर आयतन पर किसी गैस का, यहाँ पर देखिए, निश्चित द्रव्यमान का दाब, निश्चित द्रव्यमान का दाब, सॉरी दाब है ये, दाब है ये, उसके ताप के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, अगर आपको एक डायग्राम के वे में समझाऊं तो मान लीजिए यहाँ पर देखिए कोई एक छोटा सा शेल ले लिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, इसके अंदर ये क्या है, गैस है, और ये यहाँ पर हमारा स्थिर आयतन V। ठीक है, तो जब हम इस पर प्रेशर देंगे, देखिए यहाँ पर प्रेशर लगेगा। ठीक है ना, ये गैस है तो गैस ऊपर की तरफ मूव करेगी तो प्रेशर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम टेम्परेचर देंगे ताप, तो इसका दाब भी क्या होगा, वो बढ़ेगा। समानुपाती का मतलब समझते हैं, ताप बढ़ेगा दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा तो ताप बढ़ेगा। तो इसने कहा जो दाब होता है वो ताप के समानुपाती होता है, तो P/T हो जाएगा। तो P = KT ऐसे भी लिख सकते हो आप, और K इधर आ जाएगा तो K = क्या हो जाएगा आपका P/T। यू कैन राइट दिस, ओके, एंड दिस इज ऑल्सो राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा गेलुसैक का नियम क्या होता है। आई होप बच्चों, ओके, थैंक यू।